प्रमेय। इन्हीं तीनों सर्वसमीकाओं के अनुप्रयोग द्वारा अभ्यास 8H के प्रश्नों को हल करना। लिखा भी है यही, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। पहला 51/2 वैसे तो 51/2 या 51 का वर्ग निकालना हो तो 51 × 51, 51 का 51 में वो गुणा कर दे आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमें जो तीनों सर्वसमीका हैं इनमें से किसी एक के उपयोग द्वारा हल करना। तो अगर हम इस 51 को दो राशियों के योग या दो राशियों के अंतर के रूप में इस प्रकार लिखें कि उनमें से एक का वर्ग करना अपेक्षाकृत सरल हो, तो उन्हीं दोनों भागों में इसे तोड़ करके लिख दें। लिखने को इस 51 को हम 49/2, 48/3, 25/26 या 52-1, 55-4 ऐसे भी तोड़ सकते। लेकिन इस तरह के भागों में तोड़ने पर जब हम दोनों भागों का वर्ग करेंगे, अभी आगे सर्वसमीका के उपयोग में जिन दो भागों में तोड़े हैं उनका वर्ग करना पड़ेगा, तो अपेक्षाकृत सरल नहीं होगा। इसलिए जब हम इसे दो ऐसे भागों में, चाहे धन के रूप में वो दोनों भाग हों, जोड़ के रूप में प्राप्त होता हो, चाहे अंतर, ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं तो कम से कम एक भाग ऐसा जरूर रहे जिसका वर्ग करना आसान, अपेक्षाकृत सरल। तो इसलिए इस 51/2 को लिख देंगे 50/1। 50/1 लिखने पर 51 हो भी गया। अब इसमें से 1 का वर्ग 1 × 1 1 आसानी से आप लिख सकते। तो जब हम 51 को लिख दिया 50/1, 51/2 लिखा था तो हो गया 50/1/2। अब ये किस स्वरूप का हो गया? a-b पूरे के घात 2। तो सर्वसमीका a-b पूरे के घात 2 का उपयोग कर लेंगे। तो पहले होता है a-b पूरे के घात 2 में a की घात 2, या यही लिख देता, तो हो जाएगा 50 की घात 2। फिर होता है धन 2 गुणे a मीन्स 50 गुणे b, b के स्थान पर a। फिर धन b घाते 2, यहाँ b की जगह पर हो गया है 1, तो 1 घात। ये 50 की घात 2, 50 गुणे 50, 50 गुणे 50 करना भी सिंपल है। 5 × 5 = 25 और 2 शून्य। ये हो गया 2 गुणे 50 गुणे 1, 50 दूना 100, 1 100 और 1 का वर्ग करेंगे, यही जोड़ना है। 2500, 100, ये हो जाएगा 2600। तो इसमें यही ध्यान देना है कि सर्वसमीका के उपयोग में जिसका भी हमें वर्ग करना है उनको किन दो भागों में तोड़ें, धन के रूप में तोड़ें कि ऋण के रूप में तोड़ें, जिनमें से एक भाग ऐसा अवश्य हो जिसका वर्ग करना सरल हो। जैसे ये 105/2 साफ साफ दिख रहा है। यदि इसको 100-5 लिख दें तो 100 का वर्ग करना सरल होगा, 5 का भी वर्ग करना सरल नहीं। 105 को तो आप कई तरह से लिख सकते, 101-4 लिख देते। लेकिन जब 101 का वर्ग करना होगा तो 101 गुणे 101 आपको करके देखना पड़ेगा। और अगर 101 गुणे 101 करके देख ही ले रहे तो क्यों ना 105 गुणे 105 करके मान निकालें।
इसलिए ऐसे भाग में तोड़े। अभी 100 का वर्ग करना होगा तो 100 का वर्ग सिंपल है, 1 एकन्ने में 1 और 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य हो जाएगा। अब ये इस तरह हो गया a धन b पूरे की घात 2, तो पहले होगा a की घात 2, a के स्थान पर 100, b के स्थान पर 5, तो a घात 2 माने 100 घात धन 2 गुणे a 100, b 5 धन 5 का वर्ग, b का वर्ग, a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। बस ऐसे तोड़ के a कितना हुआ b कितना हुआ यही देखना। ये 100 का वर्ग ये आ गया 10 में, 2 गुणे 100 200 गुणे 5 1000, 5 का वर्ग 25, तो ये जोड़ दे 10,000 1 11,000 25। ऐसे ना जोड़ पाए आप तो ऊपर नीचे कर। ऐसे ही 201 की घात 2 प्रश्न नंबर 3, तो उसे लिख लेंगे 200 धन 1 के घात 2। 302 घात 2 लिखा तो उसे लिख लेंगे 300 धन 2 पूरे के घात 2। 1001 लिखा है तो उसे लिख लेंगे 1000 धन 1। तो आप अब इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। अब जैसे छठा प्रश्न है 49 घात 2। जब आप अभ्यास करेंगे तो प्रश्न को देखते ही मालूम हो जाएगा कि इस दी गई राशि जिसका वर्ग करना है उसे धन के रूप में तोड़ना सिंपल रहेगा कि ऋण के रूप। अब जैसे ये 49 के घात 2, अब इसे अगर आप धन के रूप में तोड़ते हैं तो उतना सहज सरल नहीं होगा जितना कि ऋण के रूप में। नहीं, लिखने को तो इसको आप बहुत तरह से लिख सकते। 24 धन 25 लिख दो, 48 धन 1 लिख दो, लेकिन जब 48 धन 1 लिखोगे तो अभी आगे चल के 48 का वर्ग करना होगा। 48 का वर्ग करने के लिए आप 48 गुणे 48 करोगे। जब 48 गुणे 48 करना ही है आपको तो क्यों ना 49 गुणे 49 कर लो। इसलिए 48 धन 1 का वर्ग करके लिखना सिंपल नहीं, सरल नहीं। अब इसे अगर अंतर के रूप में लिखा जाए तो हमें ऐसे दो भाग मिल जाएंगे जिनका वर्ग करना अपेक्षाकृत सरल हो। तो 49 के जगह पर आपकी लिख देंगे 50 ऋण 1। 50 में से 1 घटाने पर 49 होता है। अब ये दूसरी सर्व संख्या a ऋण b पूरे के घात 2 के रूप में हो गया। a के स्थान पर 50, b के स्थान पर 1। तो क्या होता है, पहले a घात 2 ऋण 2ab धन b घात 2। a घात 2 होता है इसलिए हो गया 50 घात 2 ऋण 2। a के स्थान पर 50, b के स्थान पर 1 धन b घाते 2, b के स्थान पर है 1 इसलिए हो गया 1 घात। 50 का वर्ग करना सिंपल है, 5 का वर्ग 25 और 1 शून्य का वर्ग हो जाएगा 2 शून्य, ये हो गया 25 है। 50 गुना 100 91 100 धन 1। 2500 और 1 ये दोनों प्लस वाले हैं, ये प्लस तो जुड़ जाएगा 2501 और 2501 में से 100 घटा दें तो हो गया 2400। ये हो गया 49। इसी तरह लिखा है 98 घात 2। इसे कैसे लिखना सिंपल रहेगा, 100 ऋण 2। a के स्थान पर हो गया 100, b के स्थान पर 2। तो पहले a घात 2 माने 100 घात 2 ऋण 2 गुणे 100 गुणे 2 धन 2 घात 2। 100 की घात 2 ये आ गया 10,000। 1 का वर्ग 1 और 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य।
ऐसे कर लेते, 100 दूना 200 दूना 400, 2 का वर्ग 4, तो फिर प्लस प्लस वाले पहले जोड़े जाएंगे, तो ये आएगा, इसमें से ये 400, तो 400 घटा दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा, 4 0, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया। इसी तरह से है 95 घात 2, तो इसे लिख देंगे 100 ऋण 5 के घात 2। 9वां लिखा है 997 घात 2, तो उसे लिख देंगे 1000 ऋण 3 के घात 2। सब कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 10, 10.2 की घात 2। तो इसे लिख लेंगे 10 धन 0.2। 10 और 0.2 को जोड़ा जाए तो 10.2। अब की बार ए के स्थान पर 10 और बी के स्थान पर 0.2, 0.2। तो पहले ए की घात 2 तो हो जाएगा 10 की घात 2 धन वाला है, 2 गुणे ए के स्थान पर 10 और बी के स्थान पर 0.2, धन बी घाते 2 तो हो गया 0.2 घात 2। 10 का वर्ग हो गया 100, 2 दहाएं 20 का गुणा 0.2 में करिए, या ऐसे कर ले 10 और 0.2 का जब गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाए, 10 गुणे 0.2 ये आएगा 2। 2 और इस 2 का गुणा कर दे 4। 0.2 का वर्ग कर दे तो 0.2 गुणे 0.2 ये हो जाएगा 0.04। 104.04, ये तीनों राशियों को जोड़ना है, 100, 4 और 0.04। दशमलव वाली राशियां कैसे जोड़ते हैं? इसी तरह से है 9.8 की घात 2, इसे लिख लेंगे 10 ऋण 0.2, आपकी ऋण वाला। ए ऋण बी पूरे के घात 2 वाला उपयोग करेंगे सर्व संख्या। प्रश्न नंबर 13 है। पहले प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। एक 103 गुणे 97। अब ये देखिए तीसरी सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। तीसरी सर्वसमीका ही ऐसा है जिसमें 2 का गुणा के रूप में है। जैसे ये एक कोष्ठक में ए धन बी गुणे दूसरे में ए ऋण बी, ये होता है ए घात 2 ऋण बी घात। जिनका जिनका गुणा हुआ है अगर उन्हें उन्हीं राशियों के योग और उन्हीं के अंतर के रूप में लिख दिया जाए। ये 5 धन 7, 5 ऋण 7, 18 ऋण 11, 18 धन 11, 18 ऋण 11। जिन जिन राशियों का योग हो उन्हीं का अंतर हो और गुणा हुआ हो, इस गुणनफल का मान आता है इसमें से पहली राशि का वर्ग ऋण दूसरी राशि। तो ये जो गुणा है यहाँ 103 और दूसरा है 97, इसे एक कोष्ठक बना लेना है, एक कोष्ठक इसे। अब ये हमें तय करना है कि वो कौन सी 2 राशियां होंगी जिनको जोड़ ले तो ये आ जाए 103 और जिन्हें घटा दे तो ये आ जाए 97। हाँ, यह भी हो सकता है
कि ये दो राशियों के अंतर के रूप में हो और ये दो राशियों के योग के रूप में हो। कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं पहला वाला जोड़ के ही रूप में लिखो, दूसरा वाला घटाने के रूप में। हाँ, जिन जिन राशियों का गुणा हुआ है उनमें से कोई एक, चाहे पहला चाहे दूसरा, 2 के धन के रूप में हो और दूसरा 2 के ऋण के रूप में, और उन्हीं के लिए होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सी वो राशि होगी, कितना धन कितना कर ले, कितना ऋण कितना कर दे। तो ये 103 को अगर लिख दे 100 धन 3 गुणे 97 को लिख दे 100 ऋण 3, तो ये 100 धन 3 103 आ जाएगा, 100 ऋण 3 97 आ जाएगा। ये उन्हीं राशि, उन्हीं माने एक राशि हो गई 100 और एक हो गया 3, तो 100 और 3 का योग भी बन गया, 100 और 3 का अंतर भी। अब अगर इस तरह से देखा जाए कि एक बार हो ए धन बी गुणे एक बार ए ऋण बी, तो लिखते ए घाते 2 ऋण बी घाते 2, यहाँ हो जाएगा 100 की घात 2 ऋण 3 की घात। 100 का वर्ग 1 का वर्ग 1 और 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य और ये 3 का वर्ग 9। तो इस 10,000 में से यही 9 घटा देना, 9,991। ये हुआ 103 गुणे 27। इसको देखने का कि कितना धन कितना और कितना ऋण कितना किया जाए, इसका सरल तरीका होता है कि इन दोनों राशियों को हम लोग जोड़ लेते और जोड़ करके आधा कर देते, तो एक राशि का पता चल जाता है, एक संख्या का पता चल जाता। दोनों जोड़े होते तो आता 200, 103 और 97, 200 का आधा कर दिया 100। अब एक तो उसमें से 100 हो गया, अब 100 पर ही वो लिखा जाएगा, चाहे 100 धन चाहे 100 ऋण। इसी तरह से ये प्रश्न नंबर 13 लिखा है 52 गुणे 48, तो 52 48 जोड़ दें तो आएगा 100, 100 का आधा कर दें 50 पर ये लिखा जाएगा, चाहे 50 प्लस चाहे 50 में। तो यहाँ दिख भी रहा है कि 52 को लिख देंगे 50 धन 2, 48 को लिख देंगे 50 ऋण 2। अब ये ए धन बी दूसरे कोष्ठक में ए ऋण बी, तो हो गया ए घाते 2, ए के स्थान पर है 50, ऋण बी घाते 2, बी के स्थान पर 2। 50 का वर्ग 2500 ऋण 4, ये आ जाएगा 2496। जैसे ये लिखा है 10.5 गुणे 9.5, तो ये 10.5 गुणे 9.5, ये दोनों जोड़ा जाए अगर तो 20 आएगा, उसका आधा कर देंगे 10 आएगा। तो ये कैसे समायोजित होगा, अब 10 पर एक को लिखेंगे 10 धन 10.5, एक को लिखेंगे 10 ऋण 10.5, 10 में 10.5 जोड़ दोगे 10.5 आ जाए, 10 में से 10.5 घटा दोगे 9. अब ये एक कोष्ठक में ए धन बी, दूसरे में ए ऋण बी, हो जाएगा ए घात 2 ऋण बी घात, माने 10 घात 2 ऋण 10.5 घात। तो ये 10 घात 2 हो गया 100 और 10.5 घात 2 10.2, तो 100 में से 10.25 घटा दे तो कितना आ जाएगा 99.75। ऐसे ही अब प्रश्न नंबर 15 है।
15 लिखा है कि यदि a धन 1/a बराबर 5/2 तो इतने का मान निकालना। ये कितना हो? a घात 2 धन 1/a घात 2 का मान निकाल। तो कैसे निकालेंगे? ये जो लिखा है हम लोगों को जो दिया है a धन 1/a बराबर 5/2, इसी का उपयोग करके इसका मान निकालना है। तो अगर हम लोग इतने का मान निकालें इसके वर्ग का, इतने का वर्ग a धन 1/a का वर्ग किस सर्वसमीका से? a धन b पूरे के घात 2 के आधा। इतने हो गया कि b की जगह पे 1/a हो, तो पहले होता है a घाते 2 धन 2 गुणे a, b के स्थान पर है 1/a धन b घाते 2 1/a घात a घात 2 धन 2ab, यही b है पूरा, जहां b लिखा होता है वो 1/a। तो 2a और b की जगह पे 1/a, फिर होता है धन b घात 2 तो 1/a घात। तो ये लिखा जाएगा a धन 1/a पूरे के घात 2 बराबर a घात 2 धन, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद है 2 गुणे 1, तो ये a और a विभाजित हो जाएगा, a कट, कहते a से a कट जाएगा। ये आ गया कितना? 2 गुणे 1/1 माने कुल मिला के हो गया 2। 1/a घाते 2, पहले 1 की घात 2 1, फिर a की घात, अंश का भी घात 2 और हर का भी 1 घात 2/a घात। कोष्ठक में कोई राशि हो उस पर वर्ग हो तो पूरे का होगा अंश और हर। तो अब देखिए यहां हम लोग a धन 1/a मान दिया है कि जहां कहीं a धन 1/a मिले उसकी जगह 5/2 लिखें। इतने के स्थान पर 5/2 लिख देंगे और a धन 1/a घात 2 लगा था इसलिए हो गया 5/2 घात। इतने की जगह पर कोष्ठक में 5/2 दिया है तो रख दिया, कोष्ठक पर घात 2 लगाता है बराबर a घात 2 धन 2 धन 1/a। ये 5/2 घात 2, 5 का वर्ग होगा 25 और 2 का वर्ग होगा 4। उस 2 को इधर कर लीजिए, क्यों कर ले, हमें एक तरफ केवल इतने चाहिए, इसी का मान ज्ञात करना है। तो ये a घात 2 धन 1/a घात 2 बचा ले, बाकी हटा दे। तो उस 2 को इधर ले आए, आके घट जाए, उधर बचा a घात 2 धन 1/a। अब ये हो गया इसे घटाएं आप, 25 ऋण 4 गुना 8 पूरे 1/4, 25 ऋण 8/4, तो 25 ऋण 8 17/4, चाहे लिखें 17/4 बराबर a घात 2 धन 1/a घात 2, चाहे यही पहले लिख दे 1 घात 2 धन 1/2। इतने का मान कितना आ गया? 17/4। इस तरह, इसी तरह प्रश्न नंबर 16 भी है। प्रश्न नंबर 17 फिर आप उसी तरह कर सकते जैसे अभी किया गया। 78 गुणे 82 का मान सर्वसमीका से निकालना। भाई सर्वसमीका के उपयोग से ही ज्ञात करना, अन्यथा तो आप बुरा कर ही लेंगे। तो 78 और 82 अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? 160। इसका आधा होगा 80, तो ये 80 प्लस 80 माइनस 2, तो 78 को लिख देंगे 80 ऋण 2
और 82 को लिख देंगे 80 धन को। अब एक कोष्ठक में ए ऋण बी, एक कोष्ठक में ए धन बी, ए के स्थान पर 80, बी के स्थान पर 2, तो ए घात 2 ऋण बी घात 2, यहाँ हो गया 80 घात 2 ऋण 2 घात, ये 6400 ऋण 4, 6396। लेकिन ये जो प्रश्न नंबर 18 है 95 गुणे 103, आपको भरमाने के लिए लिखा गया, ये इस तरह समायोजित नहीं होगा। 95 गुणे 103 उन्हीं राशियों के योग, उन्हीं राशियों के अंतर के रूप में लिखने पर आसानी नहीं हो। दोनों जोड़ दें तो 198 हो, इसका आधा कर दें तो 49 हो। नहीं, कितना होगा? 99। तो इसे लिखना पड़ेगा 99 ऋण 4 और 99 धन 4, इस तरह से करके लगा सकते। लेकिन 99 ऋण 4, 99 धन 4 करने पर जो इनका वर्गांतर बनेगा वो अपेक्षाकृत सरल नहीं है। क्या आएगा मान? एक तो होगा 99 का वर्ग ऋण 4 का। तो सरलता के लिए इसको हम लोग ऐसे तोड़ रहे, 90 धन 5 कर दे इसे, और इसे कर दे 100 धन 3। यद्यपि आप इस तरह से तोड़ के लगा दोगे तो भी सही है, गलत नहीं है। यही 99 का वर्ग 99 गुणे 99 ना करना पड़े, उससे सरल तरीका ये पड़ेगा। अब ये गुणा कर दे सबका सबसे, जैसे 90 का गुणा 100 में, फिर 90 का गुणा 3 में, फिर 5 का गुणा 100 में, फिर 5 का गुणा 3। ये अपेक्षाकृत जो भी गुणा करना पड़ेगा वो सरल। 90 गुणे 100 9000, 90 गुणे 3 270, ये हो गया 500, ये 15, ये सब जोड़ देना है खाली। 9270 515, ये आ जाएगा। 99 का वर्ग करेंगे, 99 गुणे 99 करेंगे, यहाँ सारे गुणा आसानी से ऐसे ही हो गया और जोड़ दिया। और इसी तरह से लास्ट है